तो ये खुदा की मार है कि वलियों के गुस्ताख को इतना बदतरीन काम करा है अल्लाह, करा के उसको जेल में भी डाल दिया। ये खुदा की मार है। रेप नहीं करा फिर भी अंदर गया, ये वलियों की मार है। सुभान अल्लाह, ये वलियों की मार है। रेप करा तो खुदा की मार है, नहीं करके अंदर गया तो वलियों की मार है। हक है। अरे वलियों की खिलाफ गए तो पट्टे टिकते नहीं। हाँ जी भाई, नहीं टिकते। कहाँ है जाकिर नायक? मर गया? बोलो जी, है ना? इंडिया का है, मलेशिया का है? इंडिया का है। फिर इंडिया में कहीं को नहीं है। छुप गया नहीं, तड़ी पार, फरार है, फरार। कहीं को फरार हुआ भाई? उसकी लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी है यहाँ, लाखों उसके चाहने वाले हैं, लाखों उसके फॉलोअर्स हैं, लाखों। फिर तड़ी पार कैकू है? क्या हुआ? मैं भेजा? बोलो जी, मैं भेजा? तुम भेजे? कोई सुन्नी भेजा? मोदी भेजा? बोले आना नहीं, डाल दो तो। मैं बोला वाह रे मौला, तेरी भी कुदरत। कोई बयान कर रहा, अब उन्हें खत्म हो गया, पूरी सलाहियत दफन हो गई, खत्म हो गया साहब। पल पल मर रहा, पल पल मर रहा। कौन मार रहा? कान खोल के सुन ले, खुदा की कसम, वलियों की गुस्ताखी मार रही है तुझे। बेशक बेशक। औलिया की दुश्मनी ने तुझे जिंदगी में ही अजाब दिखा दिया, गारत हो गया। आज कोई मुल्क वाला मुंह लगाने तैयार नहीं है साहब, तैयार नहीं है। खुद मलेशिया की कंट्री स्पीच देने की परमिशन नहीं दे रही। खुद मलेशिया की कंट्री अपने पास लोगों को बाहर वाले राय जाओ, खामोश, बयान आना कुछ नहीं। आप बोले। वलियों की मार पड़ती साहब, बड़े बड़ों को पड़ी जी। ये तो चिंदी पिंदी लोग हैं, इनकी क्या औकात है। थारकारियों को पड़ी वलियों की मार। एक अच्छी बात सुना देता हूं, नहीं करना वलियों की गुस्ताखी। जितने भी जो हमारे लोग बैठे हुए हैं, जो नौज बिल्ला दीगर जमातों से मुतासिर है, उनसे मेरी गुजारिश है, मत करो मेरे भाई, वलियों की गुस्ताखी मत करो। वलियों की मार बड़ी खतरनाक पड़ती। ईरान में क्या हुआ, सुन्नी हजरात का गलबा था। जैसे ही बनु अब्बास की सल्तनत खत्म हुई, तो बनु अब्बास की सल्तनतों के खत्म होने के बाद बादशाही निजाम का जो दौर चला, उस दौर में क्या हुआ, ईरान में ईसाई लोगों का गलबा हुआ। ईरान में ईसाइयों का। तो ईसाई लोग क्या करे, ईरान में अपना गलबा करके वहां पर बुजुर्गों के खिलाफ बोलने लगे। बुजुर्गों के, बोलिए, खिलाफ बोलने लगे, बुजुर्गों के खिलाफ। और खुसूसन वहां गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु के चाहने वाले कुछ लोग थे। मौलाए कायनात इमाम हसन, इमाम हुसैन के कुछ उशाख थे वहां, सहीउल अकीदा सुन्नी मुसलमान थे। वो लोग जो है ईसाइयत के गलबे की वजह से खामोश हो गए थे, दबदबे में आ गए थे, मुकम्मल ठंडे पड़ गए थे, कोई हरकत नहीं कर सक रहे थे। तो ईसाई बादशाह था, वो पूरे मुसलमानों को दबा दिया, कुचल दिया था पूरा मुकम्मल। अब मुसलमान पूरे मुकम्मल कमजोर हो गए। तो उस दौर में ईसाई क्या करा, अपने ईसाइयों को मजबूत करने के लिए ईसाई बादशाह एक ईसाई को बुलाया, बुला के खड़ा करके क्या करा, ईसाई मजहब की अजमत, शान, रुतबे बयान करने लगा। बयान करते गया, बयान करते गया, करते करते क्या करा, रसूल अल्लाह के खिलाफ बोला। ईसाई आलिम रसूल अल्लाह के खिलाफ बोला। जैसे ही खिलाफ बोला, उधर कोने में एक कुत्ता बंधा हुआ था, कुत्ता जंजीरों में जकड़ा हुआ था। वो कुत्ता जो है पुकारना शुरू करा, भौंकना शुरू करा ईसाई आलिम को देख के। तो लोग बोले, अरे नहीं, आपको देख के भौंक रहा, आपको देख के भौंक रहा। तो इन्हें ईसाई आलिम अपने आप को, लोगों को तसल्ली देने में उसकी तरफ उंगली बताया। उन्हें समझ रहा कि मेरे को कुछ बोल रहे, बल्कि भौंक रहा बोला, बोल के फिर क्या करा, बयान जारी रखा।
फिर थोड़ी देर के बाद क्या करा, फिर बदमाशी को, फिर हुजूर के खिलाफ बोला। तो अल्लाह ने वो कुत्ते को इतनी कुव्वत दी कि वो अपनी जंजीरों को तोड़ा, वहां से दौड़ता हुआ भागता हुआ ईसाई आलिम पे झपक के जमीन पे लिटा के चीर पाड़ करके नारे जहन्नम रसीद कर दिया। अल्लाह बताया मेरे महबूबों का कोई गुस्ताख हो, कोई अगर मेरे मानने वाला अगर उसकी मदद ना करे, अगर उसके खिलाफ ना जाए, उसको नारे जहन्नम ना करे, उसकी जलील और तजलील ना करे, तो मैं किसी और से और तो और मैं कुत्तों से भी उस बदले का काम ले लिया करूंगा। वलियों की गुस्ताखी हुई, कोई सुन्नी जाकिर नायक को नहीं रोका, मगर अल्लाह ने चाहा तो मोदी से रुकवा लिया। अल्लाह कह रहा है मैं किसी से भी काम करवा लेता हूं। मेरे नबी के गुस्ताखों जो मेरे हुसैन के बारे में कहे मैदान करबला में गलती पे थे, जो मेरे हुसैन के गुस्ताखों को रहमतुल्लाह अलैह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जन्नती अमीरुल मोमिनीन कहे, ऐसे कुत्तों का, ऐसे गुस्ताखों का अंजाम अल्लाह ताला करके दिखा दिया, ताकि क़यामत तक आने वालों के लिए ये लोग इबरत बन गए। क्या बन गए बोलो? अच्छा, मैं और एक बात बोलता हूं, लास्ट पॉइंट ये मौजू पे। देखिए आज दुनिया में कितने जमात हैं भाई? 73 है नहीं है? अरे बोलो जी भाई, है ना? 73 के 73 मेहनत कर रहे हैं साहब, कोई खटके मार के मेहनत कर